देखा तो देखो शुरू कर रहे हैं अपन, यहाँ तक कर लिया था भाई, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ इसके आगे, ठीक है भाई, क्या करना है इसके आगे, आपको क्या पढ़ना है वो वाली चीज़ बता रहा हूँ भाई, ठीक है। सुनो सुनो, ध्यान सुनो है ना भाई, ध्यान से सुने ना भाई। देखो सुनो भाई, भाई साहब, मतलब ये चीज़ हो गई फॉर एवरी एक्स, ठीक है। और दूसरा और क्या हो गया भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक एक्स बिलोंग करता है, ठीक है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, तो अपन फिर क्या कर सकते हैं, तो भाई सुनो, ध्यान से सुनो भाई, फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं, जो अपन कर सकते हैं भाई वही बताऊँगा ना भाई, तो सुनो है ना भाई। तो बता रहा हूँ भाई क्या करना है ना भाई, बता रहा हूँ भाई आपको क्या करना है फिर, है ना भाई। तो फिर अपन कर सकते हैं इसके अंदर, बता दूँ, बता दूँगा मैं, सच बता रहा हूँ, बता दूँगा। तो सुनो बता रहा हूँ देखो, तो फिर जो है ना इंटीग्रेशन होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, वो क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। देख लो भाई, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल से फंक्शन। अब उस फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं भाई, बस ये दो चीज़ें है ना, ध्यान रख लेना, ये दो चीज़ें, ठीक है ना भाई साहब, ये दो चीज़ याद रख ली, ठीक है ना भाई। अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू करता है अपन किससे, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, सच बात है ना भाई। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ए से बी, एक्स हमारा ए से बी बिलोंग करेगा। तो अपन जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेशन मतलब समझ गए ना भाई। तो ये वाली चीज़ है ना हमारी लगती है भाई, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई, मेरा काम बताना था, तो आप भाई समझ लो, इसको याद कर लेना भाई, अच्छे से दिमाग में बसा लेना, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए ना भाई। बात तो समझ में आ रही है ना, बात तो समझ में आ रही है ना। तो सुनो भाई, सुनते रहो ना, बात सारी समझ में आ जाएगी जो बता रहा हूँ मैं ना भाई। तो देखो ये करते हैं सबसे पहले तो अपन भाई, अब जो करेंगे वो बताऊँगा, मैंने बता दिया है भाई, है ना। देखो बहुत आसान सी चीज़ है, बस है ना, आपको ये याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, अरे मेरे भाई देखो ये रहा, ये याद रखो, फिर है ना ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ समझ जाओगे। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं बता देता हूँ भाई। तो मतलब क्या है भाई, सुनो है ना, इसको कैसे सोचेंगे अपन, ठीक है भाई साहब, याद रखना ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना भाई साहब, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, सुनो बताना, ट्रिक सुनो ट्रिक, ओ से है ना ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, आई से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ओपन ब्रैकेट का होगा, रेंज वो डोमेन, डोमेन क्या होती है भाई साहब, रिलेशन फंक्शन बताएंगे जो हमने लिखा है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, तो ये डोमेन है, मतलब जो अपन इसके अंदर रखते हैं वो किसके अंदर है भाई, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर है यार। मैं पूरा रिलेशन फंक्शन थोड़ी बताऊंगा यार, तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने बता दिया वो, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट जो हमारा है क्या है, ओपन ब्रैकेट है, और आई से क्या है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है भाई साहब, समझ गए बात, बात समझ में आ गई, तो कोई टेंशन नहीं है ना भाई। तो ऐसे याद रखना, उसे ओपन ब्रैकेट हो अगर डोमेन में, तो अपन उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इन फंक्शन, फंक्शन में अपन इंटीग्रेशन करा ना, फंक्शन कौन से फंक्शन, जैसे अब देखो बता रहा हूँ, इसको भी और बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो सुन लेना भाई, बताता हूँ चलो, ठीक है। तो भाई अपन यही तो करा, अपन को दे रखा था फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है भाई। तो अपन इसमें क्या रखा देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, समझ गए बात, बात समझ में आ गई। मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आई से हमारा मतलब आ गया ओ आई, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्लियर होगी, ओ आई, ओ आई वाली ट्रिक सबको समझ में आ गई होगी यार, और क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बता रहा हूँ मैं ना, अब इसके आगे बता रहा हूँ, अब देखो सुनो, जो मतलब एक और अपन यूज़ कर देते हैं बाउंडनेस, वो क्या है भाई साहब, वो ऐसी है, इसको ऐसे याद रख लेना, ओ आई से भाई याद रख लेना, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये जी थोड़ा मज़ेदार है और ज़बरदस्त भी है और थोड़ा दिमाग वाला भी, ठीक है भाई साहब। तो भाई याद रखना, अगर आपको बोल रखा इफ़ एफ़ की जो है ना मैक्सिमम वैल्यू है ना, एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू एम है, इफ़ एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, एम है, अगर एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू एम है एंड एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू अपन क्या दे रखी है भाई, एम, मतलब ये क्या है भाई साहब, समझ रहे हो ना, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये अपन को दे रखा क्या, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
और फंक्शन की जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है भाई साहब, छोटा है। एक हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है और एक हमें मिनिमम वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक तो हमको मैक्सिमम वैल्यू दे दी, एक हमको मिनिमम वैल्यू दे दी। अब देखो, अब देखते जाओ कहानी ऐसी ही है ना, क्या है ऐसी है, क्या है भाई साहब, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, समझ गए भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये वाली चीज़ अपन को बोल रखी है ना भाई। अब देखो नहीं, मतलब है ना, ये जो चीज़ ना, ये तो हमारी एक चीज़ ही हो गई। तो दूसरी वाली चीज़ क्या होती है भाई, है ना, इसमें दूसरी वाली चीज़ क्या होती है भाई साहब, ये कहाँ से कहाँ तक है, ओवर एक्स जब हमारा बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ पे क्या है, क्लोज, ए से बी, ये क्या है हमारा क्लोज्ड। भाई साहब देखो सुनो, जिसको नहीं पता यार बता देता हूँ, ठीक है भाई। ये हमको क्या, ये हमारी दूसरी चीज़ है, लर्निंग नंबर 2 और लर्निंग नंबर 1, समझ गए भाई। एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू बता दी, एफ़ की मिनिमम वैल्यू बता दी, है ना भाई। ओवर अपन को दे दिया एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। अब सुनो, सुनते जाओ भाई, है ना। तो भाई सुनो, ध्यान से सुनते रहो भाई, ठीक है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए ओवर जो हमारा एक्स बिलोंग करता है, मतलब क्लोज ए से क्लोज भी, ठीक है भाई। तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, हाँ मतलब अब देखो सुनो, मैं क्लोज ओपन का मतलब बता देता हूँ। देखो सुनो, 2 ब्रैकेट होते हैं, एक होता है हमारा, ये रिलेशन फंक्शन का है भाई, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसका है भैया, ये हमारा रिलेशन फंक्शन का है, बट है ना मैं बता देता हूँ भाई, है ना, रिलेशन फंक्शन का है। अब देखो क्लोज्ड ब्रैकेट, तो भाई क्लोज ब्रैकेट ऐसा होता है, पहली बात तो ये जो होता है ना, ये होता है हमारा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, जैसे है ना, इसमें अगर अपन बोल रहे हैं क्लोज ब्रैकेट ए, क्लोज ब्रैकेट बी, मतलब ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, या फिर ऐसे हो, ये तो है दोनों साइड क्लोज है, ये क्लोज और ये क्या है भाई साहब हमारा ओपन, एक हमारा क्लोज है और एक ओपन है भाई, समझ गए ना, ऐसा हो रहा है, समझ गए भाई। अब सुन लो भाई, सुन लो, ये जैसे क्लोज ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब है भाई साहब ये यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा ना एक्स की वैल्यू है ना ए हो सकती है, हेयर एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, समझ में आया भाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए होगी, ठीक है भाई, मतलब एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल है उसके है ना, उसकी वैल्यू इक्वल होगी, समझ गए भाई। उस पर है ना, मतलब इक्वल पे अपन हेयर एक्स की वैल्यू ए टेकन, अपन को ले लेनी है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा क्लोज का मतलब, समझ में आया भाई। ये देखो यही लिखा है भाई, ठीक है, यही चीज़ लिखी है, दोनों साइड क्लोज वाला, ठीक है, क्लियर। ये हो जाए हमारा क्लोज ब्रैकेट काम, क्लोज ब्रैकेट का काम, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट काम समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, ओपन ब्रैकेट की। ओपन ब्रैकेट, अब देखो सुनो, सबसे पहली चीज़ तो है ना, ओपन ब्रैकेट हमारे ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, यूँ ब्रैकेट के टाइप में, ठीक है ना, सिंपल ब्रैकेट टाइप में, ये होता है हमारा ओपन ब्रैकेट। तो बस ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट ऑफ क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का जस्ट उल्टा है ये, ठीक है भाई। नहीं, ओपन ब्रैकेट बता दिए, इस तरीके से हमारा ओपन ब्रैकेट का वो होता है साइन, क्लियर है बात। अगर भाई आपका है ना यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, सुनो, मतलब जैसे ओपन ब्रैकेट ए है, ओपन ब्रैकेट बी है, तो इसका मतलब ये भाई साहब एक्स इज़ इक्वल टू ए डोंट टेकन, मतलब नॉट टेकन, इसको अपन नहीं लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, ए मतलब देख सो, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इधर, ठीक है ना भाई, मतलब नॉट टेकन, इसको अपन नहीं लेते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई समझ गए, तो x इज इक्वल टू ए अपन इसमें नहीं लेंगे जब हमारा ओपन ब्रैकेट होता है, तो भाई ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ये देखो ये मैंने लिख दी, बस यही चीज़ याद रखनी है। और ऐसे इसके ऊपर वाले में क्या याद रखनी है भाई साहब, ये देखो ये वाला, समझ रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरीके से अपन को करना है भाई, इस तरीके से अपन को करना है भाई, समझ गए। तो भाई समझ गए, बात समझ में आ गई ना अच्छे से, टेंशन हो तो बता देना कोई यार, और वैसे सब बढ़िया हो ना, और ध्यान रखना अपना ना, अब मैं बता रहा हूँ और, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से सबको समझ में आएगा भाइयों, बस इसमें यही एक चीज़ बता तो रहा हूँ यार, एक यही तो चीज़ है यार भाई, ये देखो यही, ठीक है ना भाई, ये देखो मैंने ना लाइन खींच दी, ठीक है, ये देखो ये देखो लाइन खींच दी। इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था भाई, देखो समझाई हुई चीज़ भी लिखा रहा हूँ, देखो मैं, बताओ लिखा, अब देखो, ठीक है। तो भाई अगर वापस आ जाते हैं अपने बैक पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट यही है भाई साहब, एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, एफ़ की मिनिमम वैल्यू दे रखा है,
ठीक है, ओवर एक्स के जहाँ से एक्स ताल्लुक़ करता है, मतलब ताल्लुक़ रखता है, मतलब एक्स की जो वैल्यू बिलोंग करती है क्लोज ए से क्लोज भी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हम बताता हूँ क्या होगा। तो भाई हमारा ये होगा कि भाई जो है ना हमारा, जो हम क्या लिखेंगे भाई साहब, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, m इंटू बी माइनस ए, m इंटू बी माइनस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a से b का इंटीग्रेशन, a से b का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। समझ गए भाई? तो बात समझ में आ गई ना भाई, m इंटू बी माइनस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे मतलब है ना, ये तो ग्रेटर देन इक्वल, ये लेसर देन इक्वल टू, ये तो लेसर देन इक्वल टू है, ठीक है ना, ये तो लेस है, ये इससे बड़ा है, और ये इस चीज़ से ये छोटा है, ठीक है। तो m b माइनस ए, समझ गए भाई? हाँ, ये क्या है भाई, याद करना पड़ेगा भाई साहब, ये प्रॉपर्टीज है भाई हमारे कोर्स में भाई, जेई वाले में भाई, ठीक है। तो मैंने बता दी भाई, अब तुम इसलिए करा रहा हूँ जेई का क्योंकि है ना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है, वरना वैसे भाई साहब मैं वही फिजिक्स केमिस्ट्री कराता हूँ ज़्यादातर, ठीक है भाई। तो सुन लो भाई, समझ लो अच्छे से, दिमाग में सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। भाई बात तो समझ में आ गई ना भाई, छोटा m इंटू बी माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a से b तक, और ये इससे छोटा है, किससे छोटा है, ग्रेटर देन लेसर, मतलब लेसर देन इक्वल टू बड़ा m इंटू बी माइनस है। टेंशन नहीं है कोई भाई, हार्ड लग रहा है ना हार्ड, खतरनाक लग रहा है, नहीं अभी इसको बताते हैं यार, अपने आगे खतरनाक बनता है यार। अब इसकी ऐसे ट्रिक बताऊंगा भाई साहब, इतना आसान हो जाएगा, आप खुद ही कह दोगे यार मज़ा आ गया भाई, ठीक है। अब सुन लेना भाई, जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे ये है ना बहुत 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 आसान हो जाने वाला है, ठीक है भाई साहब। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप भाई, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो इसकी ट्रिक, अब इसकी ट्रिक सुन लो भैया, ठीक है भाई। तो बता रहा हूँ भाई, है ना, बात समझ में आ गई ना भाई। ये देखो, ये रहा तरीका, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है बात समझ में आ गई ना भाई? बात समझ में आई या फिर नहीं आई, कोई टेंशन नहीं, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, और ध्यान रखना भाई, और वैसे सब बढ़िया हो ना। तो अब सुनो भाई ट्रिक सुनो ट्रिक। अब भाई देखो, बहुत ख़तरनाक था, अभी बताता हूँ इसकी ट्रिक, ठीक है भाई। अब सुनना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सुन लेना, आराम से आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या लिख रहा है, CMLICE, कम ली से, बात समझ में आई या फिर नहीं आई? अब देखो सुनो, अब देखो सी से क्या है भाई, सी से हमारा क्या, क्लोज्ड ब्रैकेट, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए से क्लोज बी, याद आया? सी से हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट है, एम से क्या है भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यूज़ एंड हमारी मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू। समझ गए भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। सी से हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट है, एम से क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। समझ गए भाई? एल से क्या है भाई साहब, अब देखो एम यूज़ हो रहा था ना, एम छोटा वाला एम यहाँ पे यूज़ हो रहा था कि नहीं हो रहा था भाई, मतलब क्लोज ब्रैकेट में था हमारा एक्स बिलोंग्स टू है कि नहीं भाई, यही तो था। और है ना, एम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन को एम और छोटा एम बता दी थी अपन को फंक्शन की भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना भाई? अभी तो बताया था यार ये वाली वैल्यू, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है भाई साहब, यहाँ तक समझ गए? एल से क्या है, एल से हमारा भाई साहब जो हमारी लिमिट है, लिमिट में जो हमारी डिफरेंस होती है ना, वो वाली चीज़, ठीक है भाई साहब। लिमिट में डिफरेंस मतलब कैसे, अब सुनो तो सही बता रहा हूँ भाई, बता तो रहा हूँ भाई, समझ गए भाई? समझ लो भाई। अब देखो, लिमिट का डिफरेंस मतलब जैसे है ना बी माइनस ए, ये होगा ना भाई, समझ गए भाई? तो लिमिट का डिफरेंस था कि नहीं था, समझ रहे हो ना बात मेरी? भाई साहब तुम्हारे लिए बनाई स्पेशल, देख लो भाई, गजब की मस्त वाली ट्रिक, जानदार ट्रिक। तो सुन रहे हो ना, मस्त सुनते रहो बस, है ना भाई, सुनते रहो। अब देखो, आई से क्या है भाई, यहाँ पे I4 क्या है, I4
इंटीग्रेशन आई पर हमारा क्या है, बस लिमिट का डिफरेंस और अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है भाई। सुन लो भाई ध्यान से है ना भाई, आई से हमारा क्या है भाई सब, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। इसी में तो अपन कर रहे थे भाई, तो ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा था, इसका मतलब ये बता रहा हूँ। अब इसका मतलब बताना उसका थोड़ी देर में बताऊँगा, बता रहा हूँ ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझो, कमली का मतलब, कमली कमली CMLI, ठीक है कमली। अब देखो समझो इसका मतलब, अरे ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, मस्त दिख रहा होगा ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। ये देखो इधर से भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। तो अब सुन लो भाई, अब सुन लो भाई क्या करना है ना भाई, ठीक है भाई। तो बात समझ लो भाई। अब देखो मैं बता रहा हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ भाई, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना। अब इसको ना और अच्छे से बता रहा हूँ ठीक है। नीचे मतलब क्या था, इसका मतलब क्या, जब हमारा क्लोज एक्स बिलोंग्स टू ए, अब इसको मैं और अच्छे से इसका मतलब बताऊँगा अभी ठीक है। अरे यार ये लो भाई, ये तो अभी बताऊँगा ठीक है सी को, ठीक है। अब इसको सुनो पहले ठीक है भाई। अभी इसको है ना एक चीज़ बतानी है उसमें। देखो तो मतलब क्या था, जब हमारा क्लोज था ना एक्स हमारा क्लोज था ए से बी में, ठीक है ना भाई साहब। तो अपन क्या कर रहे थे भाई साहब, ये उसकी देखो, ये अपन सबसे पहले सी लिखा क्लोज, ठीक है भाई साहब, क्योंकि ये क्लोज था हमारा भाई। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं। अपन ने क्या लिखा भाई, ये अपन ने क्या लिखा उसके ना, मिनिमम वैल्यू की छोटी है, ये अपन उसके मैक्सिमम वैल्यू की बड़ी है, ठीक है। एक अपन ने मिनिमम वैल्यू लिखी, एक अपन ने बड़ी वाली मैक्सिमम वैल्यू लिखी, ठीक है। यही तो था इसका मतलब, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे भाई, फिर अपन क्या करेंगे ना, एम वाला पॉइंट लिखते दूसरे वाला। फिर अपन क्या करें, लिमिट का डिफरेंस कर देंगे इसमें भाई साहब। ये लिमिट का डिफरेंस क्या होगा भाई, बी माइनस ए, समझ गए भाई, ठीक है भाई। फिर अपन क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे किसका भाई, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ एक्स डी एक्स का, इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स का। तो ये देखो इंटीग्रेशन, ये होगा इंटीग्रेशन किसका, एफ एक्स डी एक्स का, ए से बी में, ठीक है भाई। कोई टेंशन नहीं है भाई, ये उसका हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। ये एल का मतलब हो गया इधर, ठीक है भाई सर। चिंता चिंता तो कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट था हमारा, ये फोर्थ पॉइंट था, ये सेकंड था और ये हमारा फर्स्ट था भाई। कोई टेंशन नहीं भाई, कोई चिंता की बात नहीं है ना भाई। तो भाई इस तरीके से सोच लेना भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब यहाँ तक का तो हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके अपन लिख सकते हैं, एम इंटू बी माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम बी माइनस। भाई ऐसे याद रखोगे ना तो ये आराम से याद रहेगा। आ गया ना, हो गया ना आसान, मस्त। तो भाई यार आसान हो जाएगा यार जब दिमाग लगेगा जब। अब सुनो और आसान करता हूँ भाई। अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है भाई जो नोट करने वाली है, तो मैं बता देता हूँ वो क्या है भाई साहब। यहाँ पे क्या होती है भाई है ना, इक्वलिटी होल्ड्स होती है, इक्वलिटी होल्ड्स। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड्स होती है। इक्वलिटी होल्ड कभी मतलब ये सब कुछ है ना, अरे मतलब सब कुछ है ना, सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कब हो जाएगा, तो वो सुनो कब हो जाएगा भाई, तो वही बता रहा हूँ कब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कब इक्वल हो जाएगा भाई साहब, जब है ना हमारा क्या होगा भाई साहब, इक्वलिटी। अब इसी के अंदर पॉइंट है भाई साहब, इसको भी याद करना है भाई। इसी के अंदर ये भाई इक्वलिटी होल्ड कब होगी, जब है ना भाई साहब, जब क्या हो जाएगा हमारा है ना, एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है भाई, कंटिन्यूस अगर ये फंक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना भाई साहब। यार कंटिन्यूस की मीनिंग गलत है ना, तुम कहोगे यार मीनिंग नहीं आती, बट आती है। देखो मैं लिखता हूँ दोबारा, देखो सुनो, अरे ये लो भाई कंटिन्यूस, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस है, ठीक है, समझ जाओ भाई, ठीक है ना। शॉर्ट में लेता हूँ, ठीक है मैं, ठीक है भाई। ये कंटिन्यूस है भाई, ठीक है, क्लियर भाई। मीनिंग पे मत जाना यार, देखो यार मीनिंग में क्या है यार, कौन पूछता है मैथ में मीनिंग, समझ गए ना भाई। तो इस तरीके से आप कर लोगे, इक्वलिटी होल्ड करनी है भाई, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, समझ में आया। तो सी से ये और ई से ई, तो वो जो सी था ना उसका मतलब क्या है, अब सुनो भाई। इसका मतलब अब बता रहा हूँ भाई मैं, तो सुन लेना भाई, ठीक है ना। अब देखो क्या है, तो देखो कमली अभी जस्ट बता क्या हूँ भाई, कहाँ बताया है, अरे भाई ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, और सारी ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ। कोई टेंशन नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखो सुनो, ध्यान सुनो भाई, ठीक है ना। कमली का मतलब मैंने बता दिया, ये देखो इधर CMLI, ठीक है ना कमली, और सी का अभी मतलब बता रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। अब देखो
ये देखो सी, अब देखो सी का मतलब क्या है भाई साहब, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ना, कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या हो जाएगा भाई, है ना, हमारी इक्वलिटी होल्स हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होती है, सब कुछ हमारे इक्वल हो जाएगा। इक्वल मतलब कैसे, मैं लिख देता हूँ भाई, तुम दोस्त हो यार, अपने भाई हो, मतलब सब कुछ हो, मतलब समझ लो ना अच्छे। तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा क्या, एफ एक्स डी एक्स ए से भी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम बी माइनस ए। ये हो गया बात, समझ गए भाई, समझ गए ना। ये अभी जो बोला था वही मैंने लिख दिया है, क्लियर। तो इसी के साथ भाई साहब हमारी कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी भाई, ये भाई दूसरी प्रॉपर्टी थी, तो वो भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है ना, उसमें तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है भाई। भाई जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब यार, कर देना भाई, करो तो कर देना यार। देखो भाई, तुम्हारा सब्सक्राइब करोगे तो भाई मुझे सपोर्ट मिलता जाएगा यार। और तुम मतलब यार क्या होगा, तो दूसरे को भला करने से यार खुद का भी भला होता है, भगवान उसका भला करेगा। ठीक है तो भाई, ठीक है भाई, फिर है ना, यहीं तक रखते हैं सेशन को, ठीक है भाई। राधे 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 राधे, ओके भाई, राधे राधे, ठीक है भाई, ध्यान रखना और अपना, ठीक है भाई साहब।